में देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या है, पहला जैसे मान लिया हमने ट्रिक बनाई इसकी, क्या रेखा हमें हिट करके पोइचे को रिलेट कर सकते हैं हम किससे, पीछे से, पीछे छोड़ गई। ठीक है, तो अब इसमें हर वर्ड का कोई ना कोई फुल फॉर्म है और उस फुल फॉर्म से हमारा क्या बनेगा, उस फुल फॉर्म से हमारा विषाणु जनित, वायरस जनित क्या बनेगी, कोई ना कोई डिसीज बनेगी, रोग बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या है, रे से हमें याद रहेगा रेबीज। ठीक है, रेबीज, तो रेबीज क्या है, एक तरीके से हाइड्रोफोबिया है, कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, वो है। उसके बाद इतना टाइम है नहीं कि इन्हें भी एक्सप्लेन करें क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम फुल फॉर्म बता रहे हैं, बस एक ओवरव्यू के ये डिसीज हो सकती हैं वायरस से। ठीक है, फिर उसके बाद खा से क्या याद रखेंगे हम, खसरा, या फिर क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मीजल्स। ठीक है, बात करें है से हर्पिस हो जाएगा। ठीक है, मे से क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, एक तरीके से दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस हो जाएगा। फिर ही से क्या हो जाएगा, हेपेटाइट में भी हेपेटाइट ए बी सी डी, ठीक है, जी, ये डिफरेंट टाइप के हेपेटाइट है। ये यकृत, लीवर से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, अब इतना इन डेप्थ जाने की यहाँ पे टाइम नहीं है। ठीक है, फिर क्या आएगा, कॉन्जंक्टिविटिस आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा ट्रोकोमा, मतलब कि आई से रिलेटेड डिसीज है ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो करके ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा पोलियो। ठीक है, फिर उसके बाद 6 से ए से आ जाएगा एड्स, मतलब कि HIV वायरस से होता है। ठीक है, HIV। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा चेचक, मतलब कि स्मॉल पॉक्स, सबसे पहले जो टीका हुआ, टीके की खोज हुई वो भी इसी की हुई, स्मॉल पॉक्स की, चेचक की। उसके बाद आती है छोटी माता, 2 टाइप की होती है, एक होगा चिकन पॉक्स, एक होगी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स हिंदी में चेचक बोलते हैं और जो चिकन पॉक्स है उसे छोटी माता। ठीक है, उसके बाद 6 से, यदि हम 6 से हो गया छोटी माता, उसके बाद डे बचा, तो डे से क्या होगा, डे से होगा डेंगू ज्वर। ठीक है, डेंगू फीवर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये तो हो गया वायरस जनित। ठीक है, फिर हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें टाइफाइड के बारे में जानेंगे, टाइफाइड किसके अंदर आएगा। ठीक है, डेंगू हो गया। उसके बाद गे से आ जाएगा हमारा गलसुआ। ठीक है, मतलब कि मम्स। उसके बाद देखें हम तो ई से आ जाएगा हमारा इन्फ्लुएंजा, मतलब कि एक तरीके से फ्लू, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर भी स्टडी कर रहे हैं और बहुत लगभग 1 साल से 1.5 साल से हम जिसको क्या कर रहे हैं, झेल भी रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, जैसे कि मान लिया, अब बात करें हम स्पेनिश फ्लू। ठीक है, स्पेनिश फ्लू भी क्या आएगा, फ्लू के अंदर ही आएगा, जो कि कब आया था, 1918 टू 1920। ठीक है, कहां से स्टार्टिंग हुई थी, स्पेन से, लेकिन भारत में भी इसने अपना हड़कंप मचाया था। ठीक है, लगभग 1.75 करोड़ लोग मरे थे, जबकि उस टाइम पे 1918 के टाइम पे जो भारत की जनसंख्या थी वो थी हमारी लगभग 25 करोड़। ठीक है, मतलब ये हुआ कि लगभग अप्रॉक्स 5 टू, ये दिखाई नहीं देगा, 5 to 6% डेथ रेट था, मोर्टलिटी रेट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस 5 to 6% जनसंख्या उस टाइम पे क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जबकि अब की बात करें हम कोरोना वायरस में तो क्या है, 2%। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा जनसंख्या इफेक्टेड हुई थी इस स्पेनिश फ्लू से। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो स्वाइन फ्लू भी है, 2009 में स्वाइन फ्लू भी आया, बर्ड फ्लू हो गया, फिर उसके बाद अब कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस भी अब की बात नहीं है, 1960 से चला आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मर्स हो गया। ठीक है, अब सार्स हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे सार्स में भी इसके 2 वायरस हैं, जैसे कि अब जो हमारा वायरस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है SARS-CoV-2। ठीक है, मतलब कि यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सार्स की क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा हमारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और कोव का मतलब हो गया कोरोना वायरस डिसीजेस, और कोविड की बात करें तो यहां क्या आएगा, कोरोना वायरस डिसीज। और कब आई थी, ये कब आई थी, 2019 में, इस वजह से इसमें 19 भी है। यदि इसकी बात करें को की, तो इसका यदि थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब है चाइना ओरिजिनेटेड वायरस। ठीक है, तो वो देख लिया, मतलब कि ये भी क्या थे, इसके 2 वायरस के नाम है जिससे कोविड होता है। ठीक है, कोविड-19 होता है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, ये वायरस के नाम है। इसका मतलब इन वायरस से होता है क्या, हमारा इन्फ्लुएंजा, मतलब कि एक तरीके से फ्लू। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया, ये वो डिसीज हैं, बीमारियां हैं जो किससे जनित हैं, जो कि हमारी क्या है, एक तरीके से विषाणु जनित है, वायरस जनित है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा बात करें हम यदि किसकी, सबसे पहले बैक्टीरिया की, तो इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे कि हम कुछ समझ मिलेगी, एक माइनर सी समझ मिलेगी कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, मतलब कि किससे होती हैं, जीवाणु से होती हैं। तो देखते हैं पहले, तो इसकी भी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है बिटिया। तो इससे क्या होगा, पैसे हमें याद रहेगा प्लेग, जो कि चूहे से फैली थी, हमारे यहां भी इसने हड़कंप मचाया था, भारत में भी।
उसके बाद बात करें डी की, तो DP3 ये 3 से 4 साल के बच्चों में होती है, ठीक है, मतलब एक जाली हो जाती है गले के पास, ठीक है, इतना टाइम नहीं है मतलब बताने का, ना तो एक्सप्लेन करते समय। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद काली खांसी, कुकर खांसी, मतलब कि ये वूपिंग लिख दिया, ये है वूपिंग कफ, ठीक है, काली खांसी हो गई, क्या हो गया, टीटनेस हो गया, ठीक है, न्यूमोनिया, ठीक है, जबकि निमोनिया हमें लगता है उस इंसान को, क्योंकि निमोनिया के भी जो सिम्टम्स है, क्योंकि निमोनिया भी किसको इफेक्ट करता है, फेफड़े को, मतलब कि लंग्स को इफेक्ट करता है, जबकि कोविड-19 भी, ठीक है, जबकि ये क्या है, निमोनिया क्या है हमारा, ये है हमारा बैक्टीरिया जनित, मतलब कि कैसा है, ये है हमारा जीवाणु जनित, और जबकि कोविड क्या है, वायरस जनित, मतलब कि विषाणु जनित, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसके सिम्टम्स भी लगभग सेम है। फिर बिटिया से हमें क्या रिलेट कर लेंगे, बिटिया से हम याद कर लेंगे बैक्टीरिया, मतलब कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं ये, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, मतलब कि कोलेरा हो गया, टीटनेस हो गई, ठीक है, टीटनेस मतलब कि कोई भी यदि आयरन से रिलेटेड चीज बॉडी में लग जाती है उसके बाद होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, अब आ गए हम, ये है गंजा दामाद खाए फ्रूट, मतलब कि ये क्या है, ये वो वायरस हैं जिसमें हमारा फंगल इन्फेक्शन में, जैसे कि व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ये आए हैं, वही फंगस से होने वाली बीमारियां हैं ये, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन डिसीज है। अब आते हैं तो फंगस से क्या होगा, गंजापन, ब्लैंडनेस हो गया। उसके बाद इससे क्या आएगा, दा से हम याद करेंगे दाद, मतलब कि रिंग वॉर्म। फिर दमा, जो दामाद है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, फ्रूट क्या है हमारी ट्रिक है, तो दूसरे देश आ जाएगा हमारा दमा, अस्थमा, ये भी क्या है, एक तरीके से फंगल डिसीज है, ठीक है। उसके बाद खाए से याद रखेंगे हम खाज, खुजली, ये भी जो इचिंग है हमारी, वो भी किसके अंदर आएगी, फंगल इन्फेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। फिर एक और डिसीज है क्या, एथली फ्रूट, ठीक है। तो जो एथली फ्रूट है ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा हमारा एथलीट फ्रूट भी किसके अंदर, कवक, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। फिर बात करें हम किसकी, लास्ट हमारा क्या बचा, प्रोटोजोआ, परजीवी से होने वाले रोग, ठीक है। तो परजीवी में क्या आएगा, पापा काम पे सोते हैं, ट्रिक क्या है, पापा